हे हाई चार्टर्स, होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो यूट्यूब थंबनेल आपने सबने देख लिया होगा, तभी आपने इसको क्लिक किया, राइट। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए कर लेते हैं बातचीत शुरू। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम रिक्वायरमेंट। सो एज़ पर द रिक्वायरमेंट वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। एंड बैलेंस शीट के नाम पे हमारे को जस्ट एक खाली सा टेबल दे दिए, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, एंड दैट इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द करंट लाइबिलिटीज दैट टोटल्स टू हाउ मच 3,10,000। ठीक है ना। तो करते हैं बातचीत शुरू। तो जल्दी से रीडिंग देते हैं क्वेश्चन की। तो करंट रेशो मतलब करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, सारे बताएंगे करंट रेशो का दूसरा नाम। प्लीज़ सारे रिस्पॉन्ड करो, बहुत कम टाइम रह गया तो यहीं पे तैयारी होगी, है ना। तो करंट रेशो का दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशो। देन आती है हमारे पास एसिड टेस्ट रेशो। ये देखो, करंट रेशो का दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशो, एंड एसिड टेस्ट रेशो का दूसरा नाम क्विक रेशो या फिर लिक्विड रेशो। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ये बातें सारी इंपॉर्टेंट हैं, सारी याद रखेंगे। एसिड टेस्ट रेशो का मतलब करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बेस्ड ऑन सेल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही भयानक चीज़। तो अगर ये चीज़ ना लिखी होती तो हम क्या यूज़ करते, हम यूज़ करते COGS को इंस्टेड ऑफ सेल्स। होपफुली सबको ये बात अब तक पता है, इतनी मेच्योरिटी आ चुकी है। ठीक है ना। अगर नहीं पता तो पिंड कमेंट के अंदर डाउट आप पूछ सकते हो, गूगल फॉर्म को भरो एंड आपका डाउट श्योरली आंसर होगा। नहीं तो कमेंट में ही क्वेश्चन अपना पूछ लो, वी विल बी आंसरिंग द सेम, राइट। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की अगर हम बात करें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बेस्ड ऑन सेल्स, तो क्या होंगी, सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है ना। एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 360 और 365। एक बार देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा था वी नीड टू एज्यूम 360 डेज़, तो हम क्या करेंगे, 360 डेज़ को कंसीडर करेंगे। सो 360 अपॉन व्हाट, 360 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का क्या फार्मूला होता है, वो होता है हमारा क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एज सिंपल एज दैट, राइट। बहुत ही बढ़िया। देन EPS की बात करें तो इट इज़ इक्वल टू नेट इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। देन करंट लाइबिलिटीज़, येस हमें पहले की पता थी, दे आर इक्वल टू हाउ मच 3,10,000 रुपीज़। बैलेंस शीट के अंदर भी वो चीज़ प्रोवाइडेड थी। ठीक है ना, जस्ट रिपीटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट, कोई बात नहीं। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशो क्या आ गया, इट इज़ अगेन बेस्ड ऑन सेल। नहीं भी लिखा होता हमने यही एज्यूम करना था दैट इट इज़ बेस्ड ऑन सेल, है ना। तो एक्सेप्शन सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के पीछे थी, और एक्सेप्शन भी नहीं कहेंगे, लॉजिक पूरा था प्रॉपर, है ना। तो सेल्स अपॉन व्हाट, सेल्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। यहाँ पे एवरेज की यूसेज होगी नहीं क्योंकि एक ही साल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, नॉट ऑफ द कंपैरेटिव बेसिस। ठीक है ना। तो फॉर दैट रीजंस यहाँ पर अगर किसी को ये बात समझ आई बहुत बढ़िया, नहीं आई तो आप खुद उस बात को रियलाइज़ कर लोगे, है ना। एंड देन कैश रेशो की बात करें तो कैश रेशो का फॉर्मूला इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास हैं, सारों के दिमाग में अभी तक आंसर बन भी चुका है ना। प्रोप्राइटरी रेशो की बात करें तो प्रोप्राइटर्स फंड्स के नाम पे क्या होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं, तो सिंपली इसको यहाँ से अगर डिलीट भी कर दो, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कईयों को, तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर पहले ही आप कट करनी है ना। दैन टोटल इक्विटी डिविडेंड कितना, 1,75,000। एंड इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो इज इक्वल टू हाउ मच, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो इज इक्वल टू 1.6। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो, इट इज़ नेट इनकम अपॉन व्हाट, अपॉन इक्विटी डिविडेंड। याद है ना कवरेज रेशोज़ का गोल्डन रूल ऑफ थंब। लेट्स हैव अ ग्लांस एट फाइनेंस। तो कवरेज रेशोज़ का गोल्डन रूल ऑफ थंब क्या था, किससे दिया, किसको दिया, एंड आंसर इज ऑलवेज इन टाइम्स, राइट। किससे दिया, नेट इनकम से दिया, किसको दिया, इक्विटी डिविडेंड को दिया। सो द आंसर इज़ व्हाट, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो, एज सिंपल एज दैट, है ना। बहुत ही बढ़िया। तो करते हैं बातचीत शुरू। तो सबसे पहले तो रेशोज़ के क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये गुरु मंत्र ले जाओ कि जब भी रेशोज़ का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अंदर आपके पास करंट रेशो है, आपके पास क्विक रेशो है, आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है। इन तीनों को हमेशा कंबाइंड यूज़ करना है, एक साथ यूज़ करना है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है ना, ये टूटता ही नहीं है। अगर
इन तीनों को इकट्ठे यूज़ करोगे यू विल बी श्योरली रीचिंग टू सम कंक्लूजन। तो सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, और करंट लाइबिलिटीज़ के नाम पे हमारे पास कितनी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, दे इक्वल टू हाउ मच, दे इक्वल टू 3,10,000 रुपीज़। सो 3,10,000 एंड करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो इक्वल्स टू हाउ मच, 4:1। करंट रेशियो इज इक्वल टू 4:1। तो सिंपली अगर हम बात करें तो करंट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो करंट एसेट्स कितने आ गए, 3,10,000 इंटू 4 इट इक्वल्स टू हाउ मच, 12,40,000 रुपीज़ एंड पुट इट इन अ बॉक्स जस्ट टू शो द एग्जामिनर कि हाँ आपने ये कंक्लूजन ड्रॉ करी। तो जो जो होता रहे उसको एक साथ करते रहो। तो करंट एसेट्स के नाम पे हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं, डेटर्स हैं, लोन्स, एडवांसेस, कैश एंड बैंक। तो इन चारों का टोटल अमाउंट्स टू हाउ मच, इट टोटल्स टू हाउ मच, इट टोटल्स टू 12,40,000 रुपीज़, राइट। बहुत ही बढ़िया, करते हैं आगे बातचीत। आगे हमने क्या यूज़ करनी है, एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो मतलब करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। सो करंट एसेट्स 12,40,000 माइनस हो जाएंगे इन्वेंट्रीज की फिगर अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, एंड करंट लाइबिलिटीज़ अमाउंट्स टू हाउ मच, दे अमाउंट टू 3,10,000, वो पहले से ही पता है। एंड एसिड टेस्ट रेशियो इक्वल्स टू हाउ मच, इट इक्वल्स टू 2.5। 2.5:1 की हमारी क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो। सो जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, 7,75,000 इज इक्वल टू 12,40,000 माइनस इन्वेंट्री। माइनस इन्वेंट्री को ले गए इधर, प्लस 7,75,000 को ले गए उधर। तो कितनी फिगर आ गई, 4,65,000 की हमारे पास आ गई क्या, इन्वेंट्रीज, राइट। होपफुली सबको यहाँ तक क्लियर हुआ, बहुत ही बढ़िया। 4,65,000 की इन्वेंट्रीज, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री से हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की तरफ बढ़ेंगे। एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू हाउ मच, करंट रेशियो यूज़ होगी, कट कर दो। एसिड टेस्ट रेशियो यूज़ होगी, कट कर दो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यूज़ होगी मतलब अभी 6 टाइम्स की, तो उसको भी अभी कट ही कर दो क्योंकि यूज़ होगी, है ना। बहुत बढ़िया। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इज सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री विच इज़ इक्वल टू 6। और होपफुली सबको ये बात याद है कि अगर एवरेज इन्वेंट्री की फिगर ना निकले तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की तरफ जाते हैं, एंड वी नो दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री अमाउंट्स टू 4,65,000। तो सिंपली सेड सेल्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट इज 6 टाइम्स 4,65,000। तो आपका आंसर कितना आ गया, इट इज़ 27,90,000 रुपीज़ फॉर द सेल्स। बहुत ही बढ़िया। तो हमारे पास 27,90,000 की क्या आ गई, हमारे पास सेल्स आ गई, ओके। सो अब जितनी भी टर्नओवर रेशियोज हैं बेस्ड ऑन सेल्स, उनको हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग दिस सेल की अमाउंट, ओके। तो जितनी भी हमारी टर्नओवर रेशियोज हैं एक साथ कर सकते हैं उनको, ले आओ टर्नओवर रेशियोज को एक साथ, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स करते हैं यूज़। सो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स, राइट। बट यहाँ पर तो 2 सालों की इन्फॉर्मेशन है नहीं, कंपैरेटिव बेसिस पे कुछ भी नहीं है अवेलेबल, तो 1 साल का मानेंगे। एंड इट इक्वल्स टू हाउ मच, इट इक्वल्स टू 0.96। सेल्स की बात करें तो सेल्स हमारे पास 27,90,000 की, एंड टोटल एसेट्स तो चलो है नहीं, वही तो डिराइव करना है, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर का उधर, बहुत बढ़िया। और हमारे पास फिगर आ गई कितनी, टोटल एसेट्स के नाम की 2,90,6,250। टोटल एसेट्स कितने, 2,90,6,250 डाल दो, 2,90,6,250, राइट। बैलेंस शीट है तो एसेट्स लाइबिलिटीज साइड हमेशा क्या करेंगी, बैलेंस करेंगे, करा दो बैलेंस, दोनों तरफ वही फिगर आ गई। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 2,90,6,250। बहुत ही बढ़िया। देन और कोई जगह है जहाँ पर सेल्स का इस्तेमाल हो रहा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एवरेज कलेक्शन पीरियड के अंदर भी होगा, ठीक है ना, तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हो ही रहा है ना, तो इसको यहीं पे कर लेते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू हाउ मच, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, सो यस अगर हम ACP के फॉर्मूला की बात करें तो इट इज़ 360 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज
एंड इन दिस केस टू बी स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट। तो हमें पता है दैट एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू हाउ मच, इट इक्वल्स टू 70 डेज। सो डाल दो फिगर 70, इधर 360, इधर क्या आ जाएगा क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी, अभी हमने निकाला था 27,90,000, राइट। सो 27,90,000 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स, ओके। सो ये सारे डिनोमिनेटर नीचे गया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे गया, और 70 क्या आ गया इन द डिनोमिनेटर। सो जैसे इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। सो जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कुछ हमारे लाइक 5,42,500। हमने क्या किया 27,90,000 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 360, ओके। तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल आगे कितने 5,42,500, 5,42,500, बहुत ही बढ़िया। देन हमारे पास थी कैश रेशो, ठीक है ना। कैश रेशो का फॉर्मूला इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ पता है 3,10,000 की, एंड कैश रेशो हमारी कितनी है, कैश रेशो इज इक्वल टू 0.43। सो पुट कर दो, सिंपली जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फिगर आ गई कितनी 1,33,300, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1,33,300, ठीक है ना। तो अब क्या आप मुझे बताओ, आप लोन्स एंड एडवांसेस की फिगर निकाल सकते हो? यस ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जस्ट टोटल करंट एसेट्स के अंदर से इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश एंड बैंक की फिगर्स को माइनस कर दो, आपके पास जो फिगर आएगी दैट वुड बी इक्वल टू द फिगर ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, राइट। सो टोटल करंट एसेट्स हम पहले ही निकाल चुके थे 12,40,000, उसमें से 4,65,000 इन्वेंट्री के नाम का माइनस किया, 5,42,500 आपने डेटर्स के नाम का माइनस किया, एंड फाइनली 1,33,300 आपने कैश एंड बैंक के नाम का माइनस किया। आपके पास फिगर बची जो बची दैट वाज इक्वल टू 99,200। इसको जस्ट मैं इरेज करता हूँ 99,200। सो दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर बेस्ड ऑन दिस, ओके। एंड येस ऑफ कोर्स हम फिक्स्ड एसेट्स को बहुत पहले ही निकाल सकते थे, कैसे, जस्ट बाय रिड्यूसिंग द टोटल करंट एसेट्स फ्रॉम द टोटल एसेट्स, राइट। तो कर दो 2906250 माइनस 1240000, हमारे पास एक फिगर आई विच वॉज इक्वल टू लाइक 1666250 एंड दैट वाज इक्वल टू द फिक्स्ड एसेट्स। सो बेसिकली इट वाज द बैलेंसिंग फिगर बेस्ड ऑन दिस टोटल एसेट्स की अमाउंट। बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत ही अच्छे। तो अब हम करते हैं आगे। हमारे पास टोटल एसेट्स की तो सारी आ गई, हमारे पास सारी एसेट्स आ गए, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत खुश प्रसन्न। अब हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी पेंडिंग है, और विद द पेंडिंग इन्फॉर्मेशन हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम अपने लाइबिलिटीज़ साइड रादर इक्विटीज़ और लॉन्ग टर्म डेट को भी निकाल सकते हैं। तो करते हैं बातचीत एक बार आगे। तो क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास टोटल इक्विटी डिविडेंड, हमारे पास इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो, कर लेते हैं इन दोनों को यूज़, एक साथ यूज़ करते हैं। तो जस्ट पेज ऐड कर देता हूँ मैं। तो इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो इज इक्वल टू किससे किसको, याद है ना, किससे दिया किसको दिया, किसको दिया इक्विटी डिविडेंड को दिया, है ना, किससे दिया नेट इनकम से दिया। सो इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो कितनी हमारी 1.6, नेट इनकम कितनी हमारी पता नहीं, बट येस वी नो द फिगर फॉर द इक्विटी डिविडेंड एंड वी नो दैट इक्विटी डिविडेंड इज इक्वल टू 1,75,000। सो सिंपली सेड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नेट इनकम आपकी कितनी आ गई 2,80,000, बहुत ही बढ़िया। सो नेट इनकम इज इक्वल टू 2,80,000। हमारी ये दोनों इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी। कोई आउटपुट आया, करंटली नहीं आया, बट यस आ जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर हम बात करें अर्निंग्स पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर कितनी है 3.5, एंड अर्निंग्स पर शेयर का क्या फॉर्मूला होता है, नेट इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसको यूज़ कर लो। सो EPS इज इक्वल टू नेट इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड EPS इज इक्वल टू हाउ मच, इट इक्वल्स टू
3.5 एंड नेट इनकम आपको पता है 2,80,000 की है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपने निकालने, तो 2,80,000 डिवाइडेड बाई 3.5 इज इक्वल टू हाउ मच, 80,000. सो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अमाउंट टू 80,000 एंड हमें पता है दैट पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू इज़ 10. सो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन हम क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द बुक वैल्यू. सो 80,000 इंटू 10, 80,000 इज द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. बुक फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज 10. सो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आ गई, 8 लाख रुपीज़, है ना. बहुत ही बढ़िया. देन अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अब हम क्या कर सकते हैं, यस अब हम प्रोप्राइटरी रेशो को यूज़ कर सकते हैं. सो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला इज प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स. प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ 0.48. इट इक्वल्स टू हाउ मच, इट इक्वल्स टू 0.48. प्रोप्राइटर्स फंड्स आपको पता नहीं, बट येस यू नो द फिगर फॉर द टोटल एसेट्स एंड दैट टोटल्स टू हाउ मच, 2,906,250. So proprietors funds equal to 1,395,000. तो ये जो दो फिगर्स हैं दे इक्वल टू हाउ मच, 1,395,000 एंड वी नो दैट उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 8 लाख. सो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर हमारे पास निकल के आ गई 5,95,000. बेसिकली कैसे निकली, प्रोप्राइटर्स फंड्स, कितने प्रोप्राइटर्स फंड्स टोटल आया अभी हमने निकाला, 1,395,000. सो 1,395,000 के अंदर से प्रोप्राइटर्स फंड्स का एक एलिमेंट दैट इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल हमने माइनस कर दिया, तो ये जो फिगर आई दैट इज़ द बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना. एंड दैट इक्वल्स टू हाउ मच, 5,95,000. बहुत ही बढ़िया. हमारे पास सारी फिगर आ गई एक्सेप्ट फॉर द लॉन्ग टर्म डेट. तो हम क्या करेंगे, जस्ट 2,906,250 दैट इज़ द टोटल लाइबिलिटीज़, उसके अंदर से करंट लाइबिलिटीज़ 3,10,000 की माइनस करेंगे. तो कितनी फिगर आ गई, 2,906,250 माइनस 3,10,000, 2,59,6,250. उसके अंदर से हम टोटल प्रोप्राइटर्स फंड्स दैट इज़ 1,39,500 या फिर सिंपली 8 लाख को माइनस करो, देन 5,95,000 को माइनस कर दो. आपके पास रिमाइंडर फिगर क्या आ गई, 1,201,250 एंड दैट इज़ द लॉन्ग टर्म डेट. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. रेशोज़ के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से करते हैं, तो जिस मर्जी तरीके से करो, बट बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए जहाँ पर हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल होगी इक्वल टू 8 लाख रुपीज़, हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस वुड बी इक्वलिंग टू 5,95,000, लॉन्ग टर्म डेट 1,201,250, करंट लाइबिलिटीज ऑलरेडी प्रोवाइडेड 3,10,000 एंड बैलेंस शीट का टोटल 2,906,250 फॉर बोथ द साइड्स. एंड अगर हम बात करें एसेट साइड की तो आपका आंसर आना चाहिए 1,666,250, इन्वेंट्री 465,000, डेटर्स 542,500, लोन्स एंड एडवांसेस 99,200 एंड कैश एंड बैंक मस्ट टोटल टू हाउ मच, 1,33,300 रुपीज़. टोटल करंट एसेट्स की बात करें तो वो टोटल करनी चाहिए 1,240,000 पे, ठीक है ना. और सिमिलरली प्रोप्राइटर्स फंड्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, उसकी बात करें तो 1,39,000, 13,95,000 के ऊपर टोटल करनी चाहिए. तो ऐसे करके आपने क्या किया, बड़ी आसानी से 10 नंबर्स ग्रैब कर लिए. सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था. आई फेल्ट लेट डिस्कसिंग विद यू गाइस. सो अगर किसी को भी कोई डाउट है पिन कमेंट के अंदर फॉर्म के अंदर आप जाके अपना डाउट पूछ सकते हैं. वहाँ नहीं पूछना चाहते तो सिंपली कमेंट्स में पूछें, बट यस पूछें और जल्दी जल्दी सक्सेस लें. होपफुली आप सभी के पेपर क्लियर हो एंड यू गेट प्रमोटेड टू द आर्टिकलशिप पीरियड ऑफ योर लाइफ एंड फाइनली टू द CA फाइनल, एंड जल्दी जल्दी CA बनो. माई गुड विशेज़ आर विद यू गाइस. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.